दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं आप सभी को आठों ग्रहों के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में थोड़ा अधिक लेक्चर हमारा चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी जो है इसको इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट से क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आपको समझाया भी था डायग्राम के अनुसार इसके पहले जस्ट पहले वाले वीडियो में कि जो सूर्य के बढ़ते क्रम में हुआ है उसके फर्स्ट जो ग्रह है उस बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी। तो वह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो है वह तीसरा ग्रह है पृथ्वी, लेकिन आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट, यह ध्रुवों पर थोड़ा चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूभाग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है यहाँ पर, वैसे ही लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं यहाँ पे, जीवन पे अनुकूल परिस्थितियाँ मतलब इस पे जंतुओं या फिर पेड़ पौधे या फिर सभी लोग मतलब रहते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्हीं को ही मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी पर स्थल से ज़्यादा जल है, इसलिए इसको अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देती है। लेकिन अगर इसके अगर वायुमंडल को देखें अंतरिक्ष से, अगर इसको पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से देखें तो वह काला दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काले रंग का दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। पांचवा मुख्य पॉइंट, खगोलविदों कहते हैं जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों या फिर भूवैज्ञानिक होते हैं, मतलब इन सभी के बारे में वह वितर्क मतलब उनका रिसर्च करते रहते हैं, उन्हें हम खगोलविद कहते हैं। वह एक वैज्ञानिक होते हैं इस तरह के। खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौरमंडल की भांति यानी हमारे सौरमंडल में जो उसका 8 ग्रह है, उसका मुखिया सूर्य है, तो उस तरह की भांति मतलब खगोलविदों के अनुसार जो है सौरमंडल की भांति तारों के पास भी हमारे सौरमंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। ऐसा उन लोगों का खगोलविदों का अनुमान है। उपग्रह, सैटेलाइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उपग्रह, जिसे इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। यह चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन यह सूर्य का भी परिक्रमा करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, अब यह यहीं से चालू होगा 8 ग्रहों के बारे में डिटेल्स पूरा। फर्स्ट है बुध। बुध का रंग जो है वह भूरा है। बुध और सूर्य के बीच की दूरी जो है 5.8 करोड़ किलोमीटर है। बुध और सूर्य की दूरी जो है बुध और सूर्य के बीच की दूरी जो है 5.8 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास जो है बुध का वह 4,878 किलोमीटर है, यानी 4878 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 58.6 दिन का समय लेता है। यह सूर्य की एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, मतलब इस पर कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध है इसके एक भी उपग्रह नहीं है। बुध का रंग भूरा है। बुध और सूर्य के बीच की दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास जो है वो 4878 या 4878 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 58.6 दिन का समय लेता है। यह सूर्य की एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। मैंने आपको बताया था जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग परिक्रमण कहते हैं, और जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हैं उसे परिभ्रमण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्र। शुक्र का ग्रह जो है वो हल्का पीला है, एकदम पूरा
पीला नहीं मतलब हल्का पीला है। सूर्य से इसकी दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है, 10.8 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास जो है 12,104 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का रंग हल्का पीला है। सूर्य से इसकी दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लेता है तथा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन का समय लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या शून्य, मतलब जो शुक्र है इस पर भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा क्या है, पृथ्वी। अब इसमें मैंने जो बुध हुआ, शुक्र हुआ, इन दोनों ग्रहों के बारे में जैसे बताया है उसी को मैंने यहाँ 60 पर लिखा है, लेकिन बताया वही सब है। जैसे इसका रंग कैसा है, सूर्य से दूरी कितनी है पृथ्वी की, व्यास कितना है पृथ्वी की, अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना, सूर्य के एक चक्कर लगाने में, उपग्रहों की संख्या कितनी है, वही मतलब यहाँ पर मैंने उसे लिखा है, यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया है। पृथ्वी ग्रह है, यह ग्रह है, इसका रंग जो है नीला और हरा दोनों है। सूर्य से दूरी इसकी है 1496 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। व्यास जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर। व्यास 12,756 किलोमीटर। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में 24 घंटे लेती है। सूर्य की एक चक्कर लगाने में यह लगभग 265 दिन का लेते हैं, 265.25 दिन का समय लेते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 1 है, जिसकी चंद्रमा जो है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1, जिसमें चंद्रमा व उपग्रह चंद्रमा ही है। और नेक्स्ट पॉइंट है मंगल ग्रह। मंगल का रंग जो है वह लाल भूरा है, लाल और भूरा। सूर्य से इसकी दूरी जो है 21.7 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास जो है 6,750 किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे 37 मिनट का समय लेती है। सूर्य की एक चक्कर लगाने में लगा समय, मंगल ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेते हैं। और इसके उपग्रहों की संख्या 2 है, जो है फोबस और डाइमस। फोबस और डाइमस, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फर्स्ट फोबस और सेकंड डाइमस। इन्हें मंगल के द्वारा पकड़े हुए क्षुद्र ग्रह माना जाता है। इन्हें मंगल के द्वारा पकड़े हुए क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। इन उपग्रहों की खोज जो हुई सन 1877 में। इन उपग्रहों की खोज सन 1877 में असफ हाल ने की थी। फोबस और डाइमस की खोज सन 1877 में असफ हाल ने की थी। इन दोनों उपग्रहों का नाम इन्होंने यूनानी पौराणिक कथाओं के पात्र फोबस और डाइमस, यूनानी पौराणिक कथाओं के पात्र फोबस और डाइमस, जो कि युद्ध के देवता अरेस के पुत्र थे, इन दोनों का अर्थ भय है। और बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रंग जो है गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी पड़ी हुई है, यानी कि ऐसे है। यहाँ पर ये डायग्राम है, यह है, और यहाँ पर गुलाबी है तो ऐसे। यहाँ पर ये सफ़ेद पट्टी, ये सब सफ़ेद है, और उसके बाद जो है ये नीला है, मतलब ऐसे सफ़ेद पट्टी पड़ी है। जो बृहस्पति का रंग जो है वो गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी है। सूर्य से इसकी दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर है। और इसकी व्यास जो है 1,42,984 किलोमीटर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किलोमीटर है। शॉर्टकट में लिखा है। बृहस्पति का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। बृहस्पति अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। सूर्य की एक चक्कर लगाने में यह 11.86 वर्ष का समय लेती है। 11.86 वर्ष का समय लेती है। उपग्रहों की संख्या इसकी 69 है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसके सभी उपग्रहों की संख्या। बृहस्पति जो है इसके उपग्रहों की संख्या 69 है। इसमें मैं अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी।
अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इन सभी उपग्रहों के नाम। नेक्स्ट पॉइंट है सौरमंडल का दूसरा। सौरमंडल में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रंग जो है सुनहरा पीला है और इसकी सूर्य से दूरी जो है 142.7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर है और इसका व्यास जो है 1,20,536 किलोमीटर है। शनि जो है, इस शनि ग्रह का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 10 घंटे 47 मिनट का समय लेती है और सूर्य के एक चक्कर लगाने में 29.46 वर्ष का समय लेती है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है, 62। अरुण ग्रह, 7वां ग्रह अरुण। रंग, इसका रंग आसमानी है। अरुण ग्रह का रंग जो है वह आसमानी है। सूर्य से इसकी दूरी 287 करोड़ किलोमीटर है और इसका व्यास जो है 51,118 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 17 घंटे 14 मिनट का समय लेती है और सूर्य के एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लेती है, 84 साल का ईयर का। उपग्रहों की संख्या इसके 27 है। इन सभी उपग्रहों की संख्या मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊँगा। वरुण ग्रह, इसका रंग गहरी आसमानी है। इसकी सूर्य से दूरी जो है 449.7 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास जो है, वरुण ग्रह का व्यास जो है 49,529 यानी 49,528 किलोमीटर है। वरुण ग्रह का व्यास 49,528 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय इसका कितना समय लेता है? 16 घंटे। वरुण ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 16 घंटे का समय लेता है और सूर्य की एक चक्कर लगाने में 164.8 वर्ष का समय लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। तो आज का टॉपिक यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इन सभी ग्रहों के नाम बताऊंगा।